थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज का जो टॉपिक है फोर्थ डी, मतलब कि डिटर्मिनेशन। जैसा कि सर बता रहे थे, पक्का इरादा। और पक्का इरादा इस बिजनेस की वो नींव है जो आपको बड़ी से बड़ी इमारत खड़ा करने के लिए जरूरी है। कसम खा लें कि जब तक आपकी मंजिल तक आप पहुंच नहीं जाते हैं, तब तक उसको छोड़ना नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखें। जब तक आपकी मंजिल मिल नहीं जाता है, तब तक उस डेडिकेशन के साथ, पक्का इरादा के साथ, मजबूती के साथ टिके रहना है। इसका एक ही सिद्धांत है, टिके रहना। और जब इरादा पक्का कर लिया है, और जब आप पक्का इरादा कर लिया है, तो मंजिल तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। इसमें डरने की क्या बात है? कुछ लोग डर अंदर समा जाता है, होगा कि नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर डरना नहीं है। कहा जाता है डर के आगे जीत है। और जहां पर आपके अंदर ये भय समा गया कि हमसे नहीं होगा, तो बाकी में आपसे नहीं होगा। इसके पीछे एक एग्जांपल और देना चाहेंगे कि जो डर होता है वही लोग मारे भी जाते हैं। आप देखेंगे रोड पे ठंडे के समय में, जाड़े के समय में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट किसका होता है? कुत्ते का या बिल्ली का? जाहिर सी बात है, कुत्ते का। जहां देखेंगे, जहां कुत्ते नजर आएंगे। कारण क्या है, बिल्ली क्यों नहीं? क्योंकि कारण यहां पर साफ है कि बिल्ली पक्का इरादा के साथ, डेडिकेशन के साथ रोड को क्रॉस करती है, चाहे कुछ भी हो जाए, आर या पार, जो होगा देखे जाएगा। लेकिन कुत्ते के साथ क्या प्रॉब्लम है? वो बीच रास्ते में जैसे ही आधा रास्ता क्रॉस करता है, आधा रोड क्रॉस करता है, तो उसको लगता है आगे जाए या पीछे जाए, आगे जाए या पीछे जाए। और इससे होता क्या है, पीछे से गाड़ी उसको कुचल के निकल जाती है। तो यहां पर डू एंड डाई, करो या मरो की स्थिति में आप इस बिजनेस को करेंगे तो सफलता आपकी कदम छुएगी। तो हमें उस बिल्ली से सीख लेना है कि चाहे कुछ भी हो, एक बार जो इरादा कर लिया कि हमें इस रोड से उस रोड क्रॉस करना है तो करना है। तो आपको भी इसी डेडिकेशन के साथ काम करना है। और जो डर के खेलता है, ध्यान रखेंगे, जो डर के खेलता है हारता भी वही है। जो डर डर के खेलेगा वो जिंदगी में हारेगा ही। और ऐसे भी अगर बात की जाए तो हारे हुए खिलाड़ी तो हम सब लोग हैं सर। हारे हुए खिलाड़ी तो हम सब लोग हैं। अगर हारे हुए खिलाड़ी नहीं है तो आपके पास करोड़ की बैंक बैलेंस होनी चाहिए थी। न तो कार है, न एक लग्जरियस मकान है, न आपका मान है, न सम्मान है। क्या है आपके पास? खोने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन यहां पाने के लिए बहुत कुछ है। हम लोग डरते हैं प्लान दिखाने के लिए, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं वो ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। डियर फ्रेंड्स, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि कभी ऐसा न्यूज में देखें या सुने हैं कि कोई आदमी किसी को प्लान दिखाने गया हो और उसको कोई गोली मार दिया हो? क्या कभी ऐसा पेपर न्यूज चैनल में आया है कि किसी को प्लान दिखाने गए हो, आपको गोली मार दिया हो? अरे ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? बेइज्जती कर देगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? बेइज्जती करेगा। तो सर आपकी इज्जत ही कितना है जो बेइज्जत करेगा? न करोड़पति के श्रेणी में है, न हमारा टाटा बिरला, धीरू भाई अंबानी है। और भी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? और सोचे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? थप्पड़ मारेगा। तो गांधी जी बोले हैं, एक मारो दूसरा थमा दो। डर किस बात की सर? जब मौका मिला तो चौका मारो, छक्का मारो, डर डर के मत खेलो। जब भी बॉल आए छक्का मारने की कोशिश करो। और आप देखेंगे जो निडर होके खेला है, टीम उसी की जीती है। विकट से विकट परिस्थिति में भी आप धोनी का वो हेलीकॉप्टर शॉट आपको याद होगा, देखते होंगे हर बार, कई मौके वो छक्के मारकर जिताए हैं। तो
बहुत सारे लोग आपको डराएंगे, धमकाएंगे भी, आपके सपने को चुराएंगे भी, लेकिन अब आप उनकी बातों पे मत आना, उनकी बातों पे मत आना। क्यों? क्योंकि जिंदगी दोबारा आपको नहीं मिलेगी। एक बार भगवान ने आपको मौका दिया और उसका आपने पूरा इस्तेमाल किया, फिर भी आप अब तक अपने सपनों से काफी दूर पे हैं, काफी दूर हैं, छोटे मोटे दूर नहीं, काफी दूर हैं अपने सपनों से। इट मीन्स ये है कि आपको जो पहला मौका मिला उसको आपने खो दिया है। हाँ, जरूरतें पूरी हो रही है, ये मानते हैं कि आप सबकी, ऐसा नहीं दाल रोटी नहीं चल, दाल रोटी चल रही है, लेकिन दाल रोटी के साथ अगर पनीर और मटन की बात करें तो वो आपके थाली में नहीं है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और ये वेशी रूपी प्लेटफॉर्म आपको मिल चुकी है, जो एक राइट प्लेटफॉर्म है, जो आपके सारे सपने को पूरा करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। और कहा जाता है जिस पे जग हंसा उसी ने इतिहास रचा। याद रखेंगे, जब जब लोग आप पर हंसेंगे आप समझ लीजिएगा आप सफल होने के रास्ते पे जा रहे हैं। पक्का इरादा जब आप करते हैं तो कई लोग सही में आपके सपने पर पानी डालने के लिए आते हैं, तो आपको उससे घबराना नहीं, अपने नॉलेज को और डीप करना है, हार मत मानना। क्योंकि आपकी टीम पंकज आपके सपने को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है, बशर्ते आप छोड़कर न भाग जाएं। 5 साल का कटिबद्धता। कई लोग यहां से गए, दूसरे कंपनी में गए, नाना प्रकार की कंपनी में गए, लेकिन फिर वो वापस हमारी टीम में फिर से शामिल होकर के, और वो अफसोस कर रहे हैं, काश सर अगर आपके बातों को मान लिए होते तो आज आपके इर्द गिर्द समकक्ष होते। तो सर जो टाइम चला गया उसको भूल जाओ, आगे से वो इस तरह का गलती ना हो, इसलिए आज से ही एक पक्का इरादा बनाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें सफल होना है तो होना है। अंगद की तरह, आप देखे थे अंगद, एक पैर जमा दिया कस के, कोई उसको उखाड़ नहीं पाया। तो आप भी अपने पैरों को अपने सपने के प्रति इतना डेडिकेशन के साथ डिटरमाइन हो जाइए, ये पक्का इरादा बना लीजिए कि वो आपका पैर कोई उखाड़ नहीं सके, और वो पैर आपके सपने हैं। उसको प्लीज उसको किसी को चुराने ना दें, वो आपका सपना है, वो आपका सपना है। कहा जाता है अगर आप अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लोगे तो कभी किसी के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। तो आप एक अपना एक मेंटर चुनना होगा, एक एक्टिव अपलाइन चुनना होगा, और उनके सानिध्य में आप रहेंगे और उनकी बातों को फॉलो करेंगे तो आप भी यहाँ पर सफल हो जाएंगे। कहा जाता है पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, लेकिन पैसा को सेविंग करना भी बहुत जरूरी है, और ये सारे चीज आपको टीम पंकज के माध्यम से सारे चीज मिलेगी। आपको एक मेंटर चुनना होगा। एक कहा जाता है सर गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताओ। तो आपको भी एक मेंटर चुनना होगा, एक गुरु चुनना होगा, और उनकी बातों को फॉलो करना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। अगर हम अपनी बात करें, अगर शिव सर की बात करें, किशोर सर की बात करें, अंजनी जी की बात करें, ये सारे लोग वो लोग हीरे हैं जो हमें उस समय जब हम शुरुआत कर रहे थे उस समय के पार्टनर हैं। हम लोग 200-200 किलोमीटर बाइक चला करके जाते थे। आप सोच सकते हैं पटना से अगर बात किया जाता, भभुआ, सासाराम, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, अरवल, आरा, ये सब जाते थे बाइक से, पूरी धूल धूसित हो जाते थे, और वहां मात्र 2 घंटे भी प्लान देते थे, और फिर 2 घंटे 4 घंटे जाने में लगते थे।
और 2 घंटे प्लान देते थे, फिर 4 घंटे वापस आते थे, दोनों मिल करके। याद है, आज भी जब याद आती है तो रूहें कांप जाती है। लेकिन फर्क यह है कि चूंकि हम सबको फोकस्ड थे, पक्का इरादा कर लिए थे कि हमें सफल होना है तो होना है, आज उसी के वजह है कि आज हम सब सफल हैं। तो आपको भी पक्का इरादा करना होगा यहाँ पे आज से ही कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको टिके रहना है। एक कहा जाता है आपको हाथी के माफिक बनना है। एक कहावत है, अध्यात्म में कहावत है, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। काफी आप लोगों ने सुना होगा, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। आखिर क्या वजह है कि कुत्ता उस हाथी पे भूखता है? इसके कारण को समझने का प्रयास करें। क्योंकि हाथी एक ऐसा पशु है, हाथी एक ऐसा जानवर है जिसके प्रति हम सबका श्रद्धा से सर झुकता है, उसके आगे हाथ जुड़ता है। ऐसा और दूसरा कोई जानवर नहीं है जिसके ऊपर हमारा सर झुकता हो या हाथ जुड़ता हो। तो जब भी जिस दरवाजे से जाता है, जिस गली से गुजरता है, तो सबकी श्रद्धा से उसके प्रति हाथ झुक जाता है, सर झुक जाता है। और ये चीज जब कुत्ता देखता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होती है और वो भूखना शुरू कर देता है। हम लोग गलत लॉजिक लगा लेते हैं, लॉजिक उसका यही है कि जब कुत्ते से पूछा गया आखिर भैया तुमको इस हाथी से क्या प्रॉब्लम है, ये तो अपने चाल में चल रहा है, अपने मस्ती से चल रहा है, उसको ये भी परवाह नहीं है कि कौन हमें हाथ जोड़ रहा है, कौन हमें सर झुका रहा है, कौन हम पे भूख रहा है, वो अपनी मस्ती से चले जा रहा है, उसको निडर होकर के। जब कुत्ते से बात पूछी गई तो कुत्ता बोला कि सर हमको इससे, इस हाथी से कोई तकलीफ नहीं है, ये कहीं भी जाए हमको कोई तकलीफ नहीं है, हमको तकलीफ इस बात की है कि जहां जहां जिस रास्ते से जा रहा है सबकी सर इनके प्रति श्रद्धा से झुक जाती है और ये हमें बर्दाश्त नहीं होता है। और इसलिए मैं हाथी पे नहीं, मैं उस सब पे भुगता हूं जो इसके प्रति श्रद्धा से सर झुकाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको फिर से कहना चाहूंगा कि उस आपको हाथी के माफिक बनना होगा। और हाथी को कोई परवाह नहीं है सर कि कोई उसके हाथ मतलब कि सर झुका रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर कोई ईगो नहीं है, कोई घमंड नहीं है, वो अपनी मस्ती से चाल चले जा रहा है। तो हमें भी यहाँ पर उसी तरह से चलते रहना है। देखना सिर्फ नहीं है कि करके देखेंगे, सर देखेंगे से कुछ नहीं होती है, करेंगे तब होगा। आपको टांग खींचने वाले आएंगे तो बस अंगद की तरह पैर जमा के रखो, पूरी डेडिकेशन के साथ पक्का इरादा बना लीजिए, तब आप यहाँ पे सफल हो जाएंगे। अगला पॉइंट जो है डिसिप्लिन। जब आप इस बिजनेस को करते हैं तो आपको डिसिप्लिन के साथ रहना होगा और अनुशासन। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन, और अनुशासन का मतलब क्या होता है इसको भी आप समझें इस बात को कि वो करना जो सही है, वो करना जो सही है, और तब करना जब सही है, और तब करना जब सही है, चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो। इसे बोलते हैं अनुशासन। डिसिप्लिन ही इंसान को महान बनाती है। आप अपने एक्टिव अपलाइन के द्वारा, अपने एक्टिव अपलाइन के द्वारा एवं अपने ट्रेनिंग सिस्टम से में जो सिखाई गई है उस गतिविधियों के प्रति प्रतिबद्ध रहें, कमिटेड रहें। कई बार जल्दी रिजल्ट पाने के चक्कर में कई लोग गड़बड़ कर देते हैं और बाद में होता क्या है कि उसकी जो टीम है उसमें निराशा पैदा हो जाती है और वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कभी भी
कभी भी अपनी टीम को वो काम करने ना दें जो गलत हो, सही रास्ते पे उसको लाने का प्रयास करें, किसी का जबरदस्ती कुछ ना करें। तो ये चीज है डिसिप्लिन, और एक ही सिस्टम को फॉलो कीजिए, एक ही सिस्टम को फॉलो कीजिए और हर रोज कीजिए, एक दिन से नहीं होगा, हर रोज करिए। और कहा जाता है कि सपने आपके इरादे, आपकी उपलब्धियों के बीच का पुल है। अनुशासन आपके इरादे, आपके सपने और उपलब्धियों के बीच का ये पुल है, सेतु का काम करता है, जो आपको आगे बढ़ाती है, नदी को पार कराती है। तो ये डिसिप्लिन जरूरी है। सिस्टम में बताई गई, जो आपको हमेशा सिस्टम 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 की बातें बताई जाती है, उसको लगातार फॉलो करिए, चाहे उसको करने में आपको आनंद आ रहा हो या ना आ रहा हो, चाहे तो उस काम को करने में आनंद आ रहा हो या ना आ रहा हो, धीरे धीरे आप करते रहेंगे तो एक समय देखेंगे कि रिजल्ट भी दिखना शुरू हो जाएगा। और किसी भी चीज को आदत बनाने में तकरीबन 60 दिन का समय लगता है। फिर इसके बाद की यात्रा आनंददायी हो जाती है। हर कोई जानते हैं सुबह उठकर टहलना फायदेमंद है, सेहत के लिए है, लेकिन कितने लोग घूम पाते हैं? हर लोग को पता है कि एक्सरसाइज करना हमारे सेहत के लिए बढ़िया है, लेकिन कर कितने पा रहे हैं? हर लोग को पता है कि अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, पढ़ कितने लोग रहे हैं? वो खुद से आपको कमिटेड करना होगा। हर कोई जानता है कि हाँ, प्लान दिखाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है सफल होने का, लेकिन आप प्लान कितना दिखा पा रहे हैं ये आपको मायने रखती है। हम गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए, डायरेक्टर बन गए तो हम सोचते हैं अब तो हम तो बड़ा आदमी बन गए, अब हमको प्लान दिखाने की क्या जरूरत है? नो सर। हम क्राउन बन गए, हमको प्लान दिखाने की क्या जरूरत है? नो। प्लान दिखाना हैबिट में ले आइए, क्योंकि जब तक आप हैबिट में नहीं लाएंगे तो वो खत्म हो जाएगी। इसलिए एक कहानी और याद आ गई। एक किसान था, वो खेत में काम करता था, हर गांव वाले खुश थे, और उसकी खुशी देख करके भगवान इंद्र को अच्छा नहीं लगा, और वो भगवान इंद्र ने सारे देवता से एक बैठक बैठाई और बोली कि 12 साल हम धरती पे पानी बरसाएंगे ही नहीं, देखते हैं कैसे आनंद रखता है। और ये बात नीचे धरती वाले को मैसेज नारद जी पहुंचा दिए कि अब 12 साल तक इस धरती पे पानी पड़ने नहीं जा रही है। इसकी बात सुनकर के सारे किसान लोग नाराज हो गए और हाथ पैर खड़ा कर दिए, और वो सोच लिए कि जब पानी ही नहीं बरसेगा तो खेती में काम करने से फायदा क्या है, इसलिए काम करना भी बंद कर दिए लोग। लेकिन एक किसान था, वो कटिबद्ध था, वो प्रतिबद्ध था, उसका इरादा पक्का था, वो सिस्टम को फॉलो कर रहा था, और वो अपने खेतों में लगातार हल चला रहा था, कोड़ रहा था, निकाय कर रहा, सब चीज कर रहा था। और उसको देखकर सारे किसान लोग उसके पास आए और ज्ञान दिए कि भाई मेरे, जब तुमको पता है कि 12 साल तक पानी नहीं पड़ने जा रही है, फिर भी तुम खेत में हल क्यों जोत रहे हो? फसल तो होगी नहीं, तुम्हारा मेहनत बेकार चला जाएगा। तो उस किसान ने कहा हमें पता है कि 12 साल पानी नहीं पड़ेगी, लेकिन हमें डर है कि अगर 12 साल मैं काम नहीं करूंगा तो हो सकता है मेरी आदत बिगड़ जाए, और मैं अपने काम को जो कर रहा हूं हो सकता है मैं भूल जाऊं। तो मैं भूल न जाऊं, इसीलिए मैं नित्य दिन अपने क्रियाकलाप कर रहा हूं खेतों में जाकर के। ये बात ऊपर में पार्वती जी सुन रही थी। अब उनका माइंड डोला कि ये क्या कर रहा है। शंकर जी ने तो बोला है कि डमरू बजेगी शंकर जी का, वो लोग देवता लोग ये कटिबद्ध थे कि जब डमरू शंकर जी का बजेगा तभी पानी पड़ेगा। तो वो पार्वती जी
शौक हो गए कि अब क्या हो सकता है, क्योंकि खेती में तो वो किसान काम कर रहा है, उसकी बातें उसको चुभ गई। उनको लगने लगा कि अगर हो सकता है शंकर जी अगर अपना डमरू नहीं बचाएंगे तो ये भी 12 साल के बाद ये भूल जाएंगे डमरू भी कैसे बजता है। और उन्होंने शंकर जी से बोला, तो शंकर जी को भी कुछ समय के बाद लगने लगा हो सकता है कि मुझसे डमरू बजे भी नहीं, और उन्होंने देखना शुरू किया कि देखते हैं बजता है कि नहीं। और जैसे वो देखने के चक्कर में डमरू बजाए, पानी पड़ना शुरू हो गया। और जब पानी पड़ना शुरू हो गया तो जिस किसान का खेत जुता हुआ था उसमें फसल भी लहलहा गई, और कई किसान अभी उम्मीद में थे कि पानी पड़ेगा तब देखेंगे, आज उनकी खेती बंजर है। तो डियर फ्रेंड्स, हमें भी लंबे समय तक कटिबद्धता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ, कमिटमेंट के साथ, पक्के इरादा के साथ हमें यहाँ पे टिके रहना है। पहले कहा जाता पहले हमें आदतें बनानी है, ध्यान रखेंगे, पहले हमें आदतें बनानी है, फिर आदतें हमें बनाती है। पहले हमें आदतें बनानी होती है और फिर आदतें हमें एक सफल इंसान बनाती है। तो हमें आदतें को बनाना चाहिए, अच्छी आदतें डालनी चाहिए, और जिंदगी में आपको वो सब कुछ मिलेगा, वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं, अगर आप या दूसरे को मदद दिलवाने में आप उसको सहयोग करेंगे, तब आप अपने मंजिल को पा सकते हैं। असल बात क्या होता है, जब आप लोगों के लिए काम करते हैं ना, असली जीत वहीं से शुरू हो जाती है। तो लोगों के लिए काम करें। और इस बिजनेस में कहा जाता है रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप इस बिजनेस में, पैसे आएंगे जाएंगे, पैसे से सुरक्षा नहीं मिलती है, सुरक्षा मिलती है हमारे रिश्ते से, कि हमारे रिश्ते अपने अपलाइन के प्रति कैसे हैं, हमारे डाउनलाइन के प्रति कैसे हैं। तो ये रिलेशनशिप आपको बना करके रखना होगा, तभी आप इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे। तो आज का ये 2 टॉपिक हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, कल फिर लेकर के आएंगे। तब तक के थैंक यू, विश यू वेल्थ।